जैक तरार साहब इस समय प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। जैक तरार साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। थैंक यू। और अभय सिंह साहब भी पुतिन की पार्टी के एमएलए हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। तरार साहब, ये बताइए कि अमेरिका की बार बार चेतावनी के बावजूद भी रूस मान नहीं रहा है और अभी भी कीव पर मिसाइल लगातार अटैक हो रहे हैं। अब अमेरिका की आगे की क्या तैयारी है? जी, पहली बात तो यह कि मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ अमेरिका अकेला रूस को हम कुछ कह रहे हैं, बल्कि मेरे ख्याल में ये जाहिर बात है कि प्रैक्टिकली पूरी विश्व, खास तौर पर जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं हमारे साथ हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये गलत है जो युद्ध हम देख रहे हैं मुझे रूस की तरफ से। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल नाजायज है। ये फौरी तौर पर पुतिन को इसको रोकना चाहिए। जो हम हमले देख रहे हैं इस वक्त मासूम नागरिकों पर, वो भी बिल्कुल गलत है। आपने ये भी सुना होगा कि पिछले 48 आवर्स में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने, बल्कि हमारे पास बिल्कुल वोट थे कि हम इस युद्ध को बिल्कुल लीगल तौर पर नाजायज डिक्लेयर किया जा सके, लेकिन रूस ने अपने वीटो इस्तेमाल करके उसको बंद किया। अब यूएन जनरल असेंबली में भी वोट होने वाली है और हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि दुनिया भर के जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं हमारे साथ वोट करेंगे कि ये युद्ध बिल्कुल नाजायज है। और अब हम देख रहे हैं, इसके नतीजे हम देख रहे हैं, जो कि मासूम आम लोग इस वक्त मर रहे हैं यूक्रेन में, वो यूक्रेन से भाग रहे हैं, रेफ्यूजीज बन रहे हैं और ये सब पुतिन के हाथों में है। तरार साहब, एक सवाल और बनता है कि अब तो ईयू ने भी लगभग साफ कर दिया है कि वो यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन को लेने के पक्षधर है। ऐसे में यह बड़ा अहम हो जाता है कि अमेरिका यूक्रेन को नाटो में शामिल करने पर क्या स्टैंड है और रूस के अगड़े का जवाब अमेरिका कैसे देगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि हम रूस को जवाब नहीं दे रहे, इन द सेंस कि हम अमेरिका और खास तौर पर नेटो, रूस के साथ कोई झगड़ा नहीं है, रूस के साथ कोई हमारे आक्रामक प्लान्स नहीं है, रूस पर हम नहीं हमला करेंगे, ना हमारे कोई इरादे हैं हमला करने के लिए। अब ये अलग बात है कि रूस ने यूक्रेन पर एक नाजायज युद्ध शुरू किया, उसका जवाब जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये गलत है। 21वीं सदी में ये कैसे हो सकता है कि आप अपनी पड़ोसी देश पर हमला करें और उसके टेरिटोरी पर आप कब्जा करें और उसका जवाब ना हो इंटरनेशनल कम्युनिटी से। तभी तो सख्त किस्म के प्रतिबंध हम लगा रहे हैं, इतने सख्त प्रतिबंध के शायद दुनिया ने कभी नहीं देखा, जिसमें शामिल स्विफ्ट है, जिसमें शामिल ये भी है कि हमने रूस के सेंट्रल बैंक को इंटरनेशनल सिस्टम से काट दिया है हमने। और आपने भी सुना होगा कि सिर्फ ये गवर्नमेंट की बात नहीं है, बल्कि आम लोग जो हैं वो अब अपने फुटबॉल मैच रूस से हटा रहे हैं, फॉर्मूला 1 के रेसेस हटा रहे हैं, आईओसी से हमने भी सुना होगा कि वो भी कह रहे हैं कि रूस को ओलंपिक्स में दाखिल नहीं होना चाहिए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में ये सवाल नहीं पैदा होता कि क्या ये युद्ध जो है ये जायज है या नहीं। सब कह रहे हैं कि ये गलत है। और ठीक है तरार साहब, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ इस समय अभय सिंह साहब भी जुड़ गए हैं। अभय सिंह साहब रूस के राष्ट्रपति पुतिन की पार्टी के विधायक हैं। अभय सिंह जी, आपसे ये समझना चाहूंगा कि आखिर यूक्रेन पर रूस के हमले की वजह क्या रही, जबकि बातचीत के जरिए इस विवाद को सुलझाया जा सकता था। अभय जी। बिल्कुल, अब तो युद्ध इस ऑपरेशन का वजह बताना तो ऑलरेडी लेट हो चुका है, ऑपरेशन आगे चल रहा है। और अब आगे की बात कीजिए, जो बातचीत से बिल्कुल हल हो सकता था। और परसों भी हमारी मीटिंग हुई थी, नहीं कल हमारी मीटिंग हुई थी जो बेलारूस के गोमल शहर में हुई थी, और कल का भी मीटिंग फिक्स है जो कि बेलारूस और पोलैंड के बॉर्डर पे होगा। तो रशिया हमेशा टेबल पे बैठकर हर चीज का सॉल्यूशन निकालने के लिए तैयार है। और जब रशियन सेना 1 महीने तक बैठी हुई थी और टेबल का वेट कर रही थी, उनके तरफ से कोई मीटिंग करने नहीं आया।
कोई बोलने नहीं आया कि हम यूरोपियन यूनियन में जाना चाहते हैं, हम नाटो में नहीं जाना चाहते थे। अगर एक बार भी वहां का प्रेसिडेंट ऐसा बोल देता तो युद्ध का नौबत ही नहीं आता, कब का युद्ध समाप्त हो गया रहता। और अभी भी हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, अभी भी हम लोग तैयार हैं, अभी भी हम लोग बैठने के लिए तैयार हैं। और जहां तक हमारे कलीग ने कहा कि हम लोग मदद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएंगे, स्विफ्ट से बंद करेंगे, इस चीज की उम्मीद यूक्रेन नहीं कर रहा था। यूक्रेन सोच रहा था कि आपकी सैनिक वहां आएगी उसे जान बचाने के लिए, सब तो छोड़ के पीछे भाग गए उसको। अभय सिंह जी, यूक्रेन पर हमले के खिलाफ आपकी पार्टी का, आपके ही देश के नागरिक विरोध कर रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन पर हमला करके क्या बड़ी सियासी भूल हो गई है अभय जी? नहीं, ऐसी कोई भूल नहीं है। ये हमारा जो इसको रशियन में बोलते हैं विनुस्दिमेर, मतलब कि इसका हम लोग मजबूर होकर के ये कदम उठाए जब हमारे बॉर्डर पे नाटो चला आया। अभी भी जो वहां की आर्मी, यूक्रेनियन आर्मी कर रही है, जो लोगों का शीट बना के उसके पीछे छिप जा रही है, ये किसका ट्रेनिंग दिया हुआ है? वो आकर पिछले 10-20 साल से उनके आर्मी को ट्रेनिंग दे रहे थे, यही सिखा के गए हैं कि लोगों को आगे खड़ा कीजिए, पीछे से गोली चलाइए, ऐसे ही ट्रेनिंग देके गए हैं। और इसीलिए अभी इतना जान माल का नुकसान हो रहा है। जी तरा साहब, ये समझना चाहूंगा कि रूस के अड़ियल रवैये का अमेरिका के पास कोई स्थायी इलाज है क्या? देखिए, मेरे ख्याल में हम इस जो बात है ना अब जो हो रहे हैं यूक्रेन में, इसको हम थोड़ा कॉमन सेंस के तरफ लेके आते हैं। तो अगर हम इस कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हैं और अब अपनी आंखों के जरिए जो हम देख रहे हैं ऑन द ग्राउंड, जो सूरत-ए-हाल, मौजूदा सूरत-ए-हाल है यूक्रेन में, जो कि वीडियो लगातार आ रहे हैं, सबके स्टेशन पे आ रहे हैं, उसके लिहाज से अगर हम देखें तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि रूस और पुतिन ने इस हमला को कब खत्म करना है? उन्होंने अपने सोल्जर्स को और बम मिसाइल को कब बंद करना है? उन्होंने ये जो नाजायज युद्ध शुरू किया है, उन्होंने कब खत्म करनी है? ये अब सवाल है, और अब ये सिर्फ पुतिन के हाथों में है। मैं बहुत सुन चुका हूं कि जो बहाने हम सुनते रहे हैं, जो कि मैं फ्रैंकली आपको बताऊं कि सब बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल नॉनसेंस है कि यूक्रेन नेटो की तरफ जा रहा है, उनको पसंद नहीं आया, ये सब नॉनसेंस है। देखिए, हफ्तों से हम कह रहे हैं कि रूस से हमला आने वाला है यूक्रेन में, उन्होंने इनकार किया, और अब हम देख ही रहे हैं अपने आंखों से कि क्या हो रहा है। तो ये जो झूठ हम सुनते हैं रूस से, अब वक्त आ गया कि हम इसको साफ बताएं कि ये नहीं चलता 21वीं सदी में। आप ये नहीं कह सकते कि हम हमला नहीं कर रहे और फिर दूसरे दिन हमला किया। अब वो कह रहे हैं कि हम बात पे आते हैं। आप किसी के सर पर बंदूक रख के आप बातचीत कैसे कर सकते हैं? ये भी जाहिरी बात है। आपको मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस में एक फिलॉसफी या PhD का डिग्री नहीं चाहिए इसमें, ये जाहिरी बात है। तो हम यही कह रहे हैं, पूरी विश्व ये कह रही है इस वक्त, सिर्फ अमेरिका नहीं, ये सिर्फ यूरोपियन यूनियन नहीं है, बल्कि अफ्रीका के भी जो अफ्रीका के भी ममालिक हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि ये गलत है और रूस को फौरी तौर पर अपने युद्ध को बंद करना चाहिए। बिल्कुल तरार साहब, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। एक सवाल अभय जी से ले लेता हूं। अभय जी, आप तो भारतीय मूल के नागरिक हैं और भारत ने शांति का संदेश पूरी दुनिया में दे दिया है। रूस भारत का पुराना साथी है, क्या शांति का संदेश रूस नहीं समझ पा रहा? चूंकि मोदी साहब की और पुतिन साहब की बहुत गहरी दोस्ती भी है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, देखिए केवल भारतीय होने के नाते, भारत में जन्मे हैं इसके नाते मैं शांति नहीं चाहता हूँ। एज ए रशियन सिटीजन मैं भी शांति चाहता हूँ। और अभी जो यहाँ यूक्रेन की धरती पे हो रहा है, नाटो के आने से ये सारा चीज हमारी धरती पे यही होता और हमारे यहाँ नाटो आके बैठ गई होती। और इनको जरूरत क्या है यूक्रेन में या फिर दूसरे कंट्रीज में रशिया को चारों तरफ से घेरने का? क्या जरूरत थी इनको नाटो लाने का? अभय जी, मुझे जरा ये समझाइए
कि इस समय यूक्रेन में कितना नुकसान हुआ है, कितने लोगों को जान माल का नुकसान हुआ है? क्या आपको कोई जानकारी मिल पा रही है? नहीं, कंफर्म इंफॉर्मेशन तो नहीं दे सकते हैं क्योंकि अलग अलग सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन के, अलग अलग डिजिट आ रहे हैं। अभी तो हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं। अभी जो रूसी सैनिक हैं वो कहां तक पहुंच चुके हैं? क्या इस बारे में कोई आपको जानकारी मिल पा रही है? नहीं, ये तो हम लोग इसका ये तो राष्ट्रपति ही बता, उनके पास रिपोर्ट जाती है। अच्छा, जो रशिया में बड़ी तादाद में लोग रह रहे हैं उनके मन में कुछ ख्याल आ रहे होंगे, वो आपसे शेयर होते हैं चूंकि आप पुतिन साहब की पार्टी के विधायक हैं, वहां के नेता हैं। देखिए, कोई युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन फ्यूचर में अपने देश के ऊपर खतरा मंडराने देना ये भी कोई नहीं चाहता। आपको याद होगा जब सोवियत यूनियन के पीरियड में, जब क्यूबा में सोवियत यूनियन ने जब वहां पे रॉकेट लगाया था, तो उस समय के तत्कालिक राष्ट्रपति जो थे अमेरिका के, वो लोग सारा मेटलाइज कर लिया उन्होंने। वैसा ही कदम उठाना चाहिए था, इस नौबत में आना ही नहीं चाहिए था, इस स्थिति तक आने ही नहीं देनी चाहिए थी। सब टेबल पर बैठ कर डिसाइड हो सकता था। जी, एक चीज अभय जी और समझाइए कि तमाम तरह की अफवाहें, तमाम तरह की बातचीत हो रही है, ये जो अफवाह फैल रही है अलग अलग तरह की, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कौन सी अफवाह? अफवाह तो उनके तरफ से फैलाया जा रहा है, फेक इंफॉर्मेशन बना के, हैकर्स लगा के। हैकर्स का पूरा टीम है उनका, इसीलिए आज टारगेट किया गया उनके हैकर्स के स्पेस को डिस्ट्रॉय करने का, क्योंकि वो लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं वहां बैठ के। तरार साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं एक सवाल ले लेता हूं। तरार साहब, अब ऐसे में अमेरिका की क्या रणनीति होगी? क्योंकि दोनों देशों के बीच जो बातचीत हो रही है वो लगातार बेनतीजा रही। ऐसे में क्या लगता है आपको कि अमेरिका किस तरीके से रुख अख्तियार करेगा? जी देखिए, हमारा पॉलिसी तो बहुत ही स्पष्ट है इस वक्त, और वो ये है कि हम समझते हैं कि ये बिल्कुल नाजायज है, ये पूरी युद्ध नाजायज है। और सिर्फ हम नहीं बल्कि पूरी यूरोपियन यूनियन, नेटो और यूएन जनरल असेंबली, माफ कीजिए मैं सारा दिन बात कर रहा हूँ तो मेरे गला थोड़ा खराब हो गया। बोलिए बोलिए प्लीज। तो सिर्फ हम नहीं हैं, पूरी विश्व इस बात पे जुड़ी हुई है कि ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए, और हम यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं। जी ठीक है, यूक्रेन के साथ खड़े हुए। अबे जी, मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके लिए आपने क्या किया? ये नहीं होने के लिए क्या किया? तरार साहब, यूक्रेन को अकेले छोड़ के सारे देश भाग गए पीछे से, यही किया है इन्होंने। जी देखिए, मैं आगे बढ़ा के, हिंदी में एक कहावत है, चढ़े के चार पे चढ़ाना, तो वैसे ही उसको चढ़ा के बेचारा अकेला छोड़ के सब लोग पीछे हो गए। उनको पैसा देना, उनको हथियार देना, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे ये लोग। मैं लाइव टीवी पे बहस नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर मैं कह सकूंगा बात रखिए कि इस वक्त एक ही देश जो है वो किसी अपने पड़ोसी देश, लोकतांत्रिक देश पर हमला कर रहे हैं। रॉकेट मिसाइल सिर्फ एक तरफ से आ रहे हैं, तो अगर हमने किसी से नाराज होना है या अगर हमने सवाल उठाना है, हम उनसे उठाते हैं जिनके पास बंदूक है, जिनका सैनिक इस वक्त किसी पड़ोसी देश पर कब्जा करने के लिए तैयार हैं और कोशिश हो रही है उस वक्त। उनसे हम पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और हम ये सवाल उठाते हैं कि ये खत्म कब होगा और अपने सेना को यूक्रेन से कब निकालेंगे। बिल्कुल, एक बड़ा सवाल आप भी कर रहे हैं ज़ैड साहब, और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि ये जो जंग है दोनों देशों के बीच, चूंकि इससे बाकी मुल्कों पर, बाकी देशों पर भी दुनिया के बड़ा फर्क पड़ रहा है। अभय सिंह जी, आपसे ये समझना चाहेंगे हम, चूंकि लगातार मीटिंग हो रही है, मीटिंग बेनतीजा हो रही है, क्या आपको लगता है कि अगले दौर की जब मीटिंग होगी तो पुतिन साहब मान जाएंगे? देखिए, हमने अपने सवाल का जवाब नहीं सुन पाया। अभी जो हमने सवाल किया इसका जवाब मुझे नहीं मिला कि यूएस और वेस्ट ने क्या किया इस युद्ध को खत्म करने के लिए। कोई बढ़िया कदम नहीं उठाया। और आपने जब अभी मीटिंग की बात करी है,
तो जरूर हमारी कल की मीटिंग है, ये सेकंड स्टेप मीटिंग है। फर्स्ट स्टेप मीटिंग जो है वो कल हुआ था और दोनों पार्ट अपने अपने ऑफिसर्स के पास वापस गए, वहां से बात करके जो कंक्लूजन है वो लेके आएंगे और कल दोबारा मीटिंग होगी। हमारा बहुत ज्यादा उम्मीद है इस मीटिंग से और मेरे ख्याल से कुछ न कुछ पॉजिटिव होना चाहिए और मेरे ख्याल से ऐसी एक दो मीटिंग होगी और हाई लेवल पे जाना चाहिए और उसके बाद जरूर अगर मीटिंग में एग्रीमेंट होगा तो हम लोग जरूर फॉलो करेंगे। जी अभय जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, उम्मीद की जाए कि जो कल की मीटिंग होनी है वो सकारात्मक रूप रहेगी और जो जंग इस समय चल रही है शायद वो रुक जाए। बहुत हमारे तरफ से पॉजिटिव वे में इस मीटिंग को लिया जा रहा है और इसी उम्मीद के साथ हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो पार्लियामेंट के हैं मिस्टर स्लूत्स्की, वो इसी मीटिंग में जा रहे हैं बहुत उम्मीद के साथ। जी बहुत बहुत शुक्रिया अभय सिंह जी, टाइम देने के लिए, न्यूज इंडिया से बातचीत करने के लिए और बेबाकी से आपने सवाल देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैद तरार साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।